हे दोस्तों, जेरी सेनफेल्ड नाम के एक स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। उन्होंने एक बार डिसाइड किया कि वो रोज दिन में 1 घंटे अपने जोक्स लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे उनकी राइटिंग स्किल इम्प्रूव हो सके और इवेंचुअली वो अपने फील्ड में एक सक्सेसफुल कॉमेडियन और राइटर बन सके। बट उनसे ये नहीं हो पा रहा था। वो एक दिन लिखते और 2 दिन कुछ नहीं करते थे, टाल दिया करते थे। फिर फाइनली उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि जिस दिन वो 1 घंटे बैठकर कुछ लिखेंगे, उस दिन वो कैलेंडर में डेट को क्रॉस मार्क कर देंगे। अब जिस भी दिन वो लिखने नहीं बैठ पाते थे, तो उन्हें कैलेंडर में सामने ही दिख जाता था कि आज उन्होंने कैलेंडर में क्रॉस मार्क नहीं किया है, और वो यही देखकर जोक्स लिखने बैठ जाते थे। और ऐसे ही करते करते उन्होंने अपनी 1 घंटे लिखने की हैबिट को डेवलप किया। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्होंने अपनी हैबिट को डेवलप करने के लिए एक इमीडिएट रिवार्ड सिस्टम क्रिएट किया, और वो था कैलेंडर में डेट को क्रॉस मार्क करना। अगर हम डेली 1% भी अपने आप को बेटर करें, तो कुछ महीनों या कुछ सालों बाद हम अपने आप में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं, अपने आप को बेटर बना सकते हैं, अच्छी लाइफ जी सकते हैं, एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। आपको शायद पता ही होगा, हर एक मैटर छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है। इन सारे छोटे छोटे एटम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलकर ओवरऑल उस मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करते हो, तो आप देख सकते हैं कि उन एटम्स के जैसे ही आपकी छोटी छोटी हैबिट्स मिलकर आपकी लाइफ को चला रहे हैं। बट कुछ लोगों की कुछ आदतें ठीक नहीं होती हैं, उन्हें वो बदलना चाहते हैं बट वो बदल नहीं पाते हैं। अगर आप अपनी लाइफ, अपनी हैबिट को बदलना चाहते हैं, तो आपको अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलनी होगी। और इन सभी हैबिट्स को कैसे बदलें, क्या क्या हैबिट अपनाएं, इन सभी क्वेश्चन का आंसर हम एटॉमिक हैबिट बुक में बताए गए कुछ पावरफुल प्रिंसिपल से जानेंगे, जिसके ऑथर जेम्स क्लियर है। इस बुक में ऑथर ने अपनी हैबिट को बदलने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल को बताया है, जिसे हम आगे के वीडियो में जानेंगे। प्रिंसिपल नंबर 1 है क्यों, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवार्ड। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आदतें बनती कैसे हैं। कोई भी बुरी या अच्छी आदत 4 स्टेज में बनती है। स्टेज नंबर 1 है क्यों, मीन्स सिग्नल। सबसे पहले तो आपको बाहर से एक सिग्नल मिलती है। जैसा कि हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जो कहानी हमने स्टार्टिंग में बताई थी स्टैंड अप कॉमेडियन जेरी सेनफेल्ड की। वो कैलेंडर में उस डेट को क्रॉस मार्क कर दिया करते थे जिस दिन वो 1 घंटे जोक्स लिखने की प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेते थे। इससे उन्हें सिग्नल मिल जाती थी कि उन्हें ये काम करना है, और वो उस काम को कर लेते थे। क्रॉस मार्किंग उनके लिए सिग्नल का काम करती है। स्टेज 2 है क्रेविंग। सिग्नल मिलने के बाद हमें उस चीज को करने की लालसा जाग उठती है। जैसा जेरी सेनफील्ड को क्रॉस मार्क देखने पर लालसा जाग उठती थी कि उन्हें ये काम करना है। स्टेज 3 है रिस्पॉन्स। फिर आप उस लालसा को रिस्पॉन्स देते हैं कि आपको यही काम करना है, और आप उस काम को करने लगते हैं। जैसा जेरी सेनफेल्ड को क्रॉस मार्क देखकर रिस्पॉन्स मिलता था और वो अपने काम को करने लगते थे। स्टेज 4 है रिवार्ड। रिस्पॉन्स देने के बाद आपका दिमाग आपको हैप्पीनेस और प्लेजर का रिवार्ड देता है, और ऐसा डेली करते करते आपकी हैबिट बन जाती है। प्रिंसिपल नंबर 2 है स्मॉल हैबिट कैन हैव बिग इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। ऑथर बताते हैं कि जब वो छोटे थे, तब बेसबॉल खेलते समय उनको काफी तेजी से चोट लगी थी, जिससे उनकी नाक की हड्डी टूट गई थी। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वहाँ पर उनका कई बार ऑपरेशन हुआ, बट वो पहले जैसे अच्छे नहीं हो पा रहे थे, और उसी बीच उनके दिमाग में सूजन की वजह से वो कोमा में चले गए थे। उनकी परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी। वो काफी दिनों तक बेड पर ही पड़े रहे। उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। फिर कई दिनों बाद जब वो थोड़ा ठीक हुए, तो वो फिर उसी बेसबॉल ग्राउंड में जा पहुंचे जहां पर वो बेसबॉल खेलने की प्रैक्टिस किया करते थे। बट वो इस बात से बहुत दुखी थे, जिस खेल को वो अपना बेस्ट दे रहे थे, उस खेल को वो आज खेलने लायक नहीं है। अभी तक वो अच्छे से ठीक नहीं हुए थे, बट वो प्रैक्टिस किया करते थे। चोट लगने के पूरे 2 साल बाद उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया, और वो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि बेसबॉल टीम में जल्दी उनकी वापसी नहीं थी। तो उन्होंने अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई, अपनी हैबिट, अपनी दिनचर्या को बदलने में लगा दिया। उन्होंने अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए कई सारी आदतों को अपनाया। जल्दी सोने लगे, अपना कमरा साफ सुथरा रखने लगे, अपनी बेड उठते ही डेली सही करने लगे, एक्सरसाइज, मेडिटेशन करने लगे, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करने लगे, और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर अच्छे से फोकस करने लगे, अपने अंदर अच्छी हैबिट को डेवलप करने लगे। और इन आदतों को अपनाने से जो रिजल्ट आया, उससे उनकी पूरी लाइफ बदल गई। वो कॉलेज में टॉप पे आने लगे और एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी भी बना लिया। सेकेंड ईयर का सीजन खत्म होते होते उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी का
टॉप का एथलीट बना दिया गया। ग्रेजुएशन खत्म होने तक उन्हें अपने कॉलेज का सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंट मेडल भी मिला। तो बेसिकली ऑथर अपनी इस कहानी से यही बताना चाहते हैं कि अच्छी आदतों को अपनाने से हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं, अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। यही छोटी छोटी आदतें हमें दूसरे लोगों से अलग बना देती हैं। तो इसीलिए हमें भी अपनी लाइफ बदलने के लिए छोटी छोटी आदतें डेवलप करनी होगी। प्रिंसिपल नंबर 3 कहता है चेंज योर इन्वायरमेंट। हम सब फैमिली, सोसाइटी, फ्रेंड और हमारे मेहमान इन सब के साथ झुंड में रहने वाले लोग हैं। इसलिए हमारी सभी बुरी और अच्छी आदतों को सेव देने में हमारे इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। हम अपनी आइडेंटिटी अपने आसपास के लोगों के आइडेंटिटी से जोड़ कर रखना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ऐसे दोस्त के साथ रह रहे हैं जो स्मोकिंग करता है तो 99% चांस है कि हम भी उसी के जैसे स्मोकिंग करना चालू कर सकते हैं। तो हमें ऐसे दोस्तों के साथ नहीं रहना है जिसके साथ रहने से हमें बुरी आदतें पड़े। प्रिंसिपल नंबर 4 है सेल्फ कंट्रोल। ऑथर कहते हैं कि सेल्फ कंट्रोल सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट ये लॉन्ग टाइम तक वर्क नहीं करता है। आप अपनी बुरी आदत को रोक सकते हैं, बट उसे हमेशा के लिए भूल नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें करना यह है कि हमें अपनी बुरी आदतों की संकेत को ही जड़ से खत्म करना है। जैसे कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारी मोबाइल की नोटिफिकेशन हमें बार बार परेशान करती रहती है। तो इसके लिए हमें करना यह है कि हमें उस नोटिफिकेशन को बंद कर देना है और अपने मोबाइल फोन को कुछ टाइम के लिए अपने से दूर रख देना है। इसी तरीके से हमें अपनी बुरी आदतों के संकेत को जड़ से खत्म कर देना है। अगर आप अपने सेल्फ कंट्रोल को जीत सकते हैं तो आप दुनिया को भी जीत सकते हैं। नंबर 5 है प्रोक्रास्टिनेशन एंड 2 मिनट रूल। हम लोगों के अंदर एक बहुत बुरी आदत होती है और वो है अपने काम को टालने की आदत। आज रहने देते हैं, आज मन नहीं है, कल कर लेंगे। ऐसे ही अपने काम को टालते रहते हैं। इससे हम अपना कितना ज्यादा नुकसान कर लेते हैं इसे हम तुरंत नहीं जान पाते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट हमारे लिए बहुत ही बुरा होता है। हमें प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को छोड़ना होगा, तभी हम एक अच्छी हैबिट डेवलप कर सकते हैं। जब भी आप कोई नई आदत बनाना चाहते हैं तो आपको 2 मिनट के रूल को अपनाना चाहिए। आपकी आदतों को आसान बनाने का ये बेस्ट तरीका है। 2 मिनट रूल कहता है कि जब भी आप कोई नई आदत शुरू करें तो स्टार्टिंग में आपको केवल उस काम को 2 मिनट ही करना है। इससे आपको उस काम को करने में बोरिंग फील नहीं होगा। आप ये सोचिए, कुछ ना करने से 2 मिनट करना ही अच्छा है। 2 मिनट बुक पढ़ना कुछ ना पढ़ने से अच्छा है। 2 मिनट एक्सरसाइज करना कुछ ना करने से अच्छा है। ऐसे करते करते आप अपने टाइम को बढ़ाते जाइए और एक दिन आपको उस काम को करने की आदत बन जाएगी। इसे ही अपनी हैबिट को शेप देना कहते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि ये रूल आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।